this is your Vijay Nikhil and you guys are watching your favorite show Lockdown Diaries only on Hathway BTV युवा, क्योंकि ये ज़माना है वी द यंगस्टर्स का। और अगर बात करें हम घर में बैठे बैठे भी लॉकडाउन में हम काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुके हैं। हमने लॉकडाउन का इतना बड़ा अंतराल कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अभी भी जिम नहीं खुले हैं। तो लोग सोच रहे हैं कि हम घर पे किस तरह से एक्सरसाइज करें और किस तरह से यूट्यूब पे लोग ट्यूटोरियल देख रहे हैं। लेकिन आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना, मैं आपके लिए शो लेकर आ चुका हूँ जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज की बातें बताना, मैं क्या बताऊंगा। मेरे साथ जो मैम जुड़ चुके हैं, नेहा मैम, सबसे पहले तो आपका वेलकम करना चाहता हूँ मैम हमारे शो पे। थैंक यू। ओके, सो मैम आपको बहुत सारी एक्सरसाइजेस बताने वाले हैं जो आपकी डेली रूटीन में आपको काम आने वाली है। साथ में मैम बहुत सारी आपको डाइट्स भी बताने वाले हैं कि जो आपको डेली रूटीन में, क्योंकि अगर हम एक्सरसाइज करेंगे, अगर हमें वेट गेन करना है, वेट लॉस करना है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत डाइट में भी चेंज होना चाहिए। सबसे पहले अगर बात करें नेहा मैम की, तो मुझे जब पता चला कि नेहा मैम कथक भी करते हैं, नेहा मैम सैलून में ब्यूटिशियन भी है, नेहा मैम न्यूट्रिशियन भी है जो डाइट भी चार्ट देते हैं, एंड नेहा मैम एक्सरसाइज भी करवाते हैं, मतलब गुरु भी हैं। तो मैम सबसे पहले तो ये पूछना चाहता हूँ, इतने ज्यादा मल्टी टैलेंटेड हो आप, इतनी सारी चीजें एक साथ कैसे मैनेज करते हो? देखिए, समय का पूरा सदुपयोग करना थोड़ा बचपन से मुझे पापा ने सिखाया है। जब मैं छोटी थी तो मुझे मेरे फादर हर एक्टिविटीज में डालते रहते थे, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो वो कॉन्सेप्ट जो है माइंड में हमेशा रहता था, हमेशा ये रहता था, पापा ने यही बोला कि ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और कभी किसी चीज को एक्सक्यूज देके नहीं छोड़ना कि मेरे पास टाइम नहीं है या मैं नहीं कर सकती। आप हमेशा पहले उसको करने की कोशिश करो, अगर आपसे नहीं होता है देन फिर आप उसको लेट इट गो कर सकते हो, छोड़ सकते हो। बट मैं अगर बात करूँ मेरे डांस की, तो मैं बचपन से ही डांस की शौकीन थी, और बहुत ज्यादा मुझे मतलब एंथुसियाज्म, बहुत ज्यादा मतलब पैशनेट बोल सकते हैं आप उसके लिए मुझे। तो हमारे यहाँ पे उतना ट्रेंड नहीं था, क्योंकि आज से अगर मैं 30 साल 35 साल पहले की बात करूँ तो लोग जो है डांस को कुछ समझते ही नहीं थे। तो बड़ा मुश्किल था ये सफर डांस वाला मेरे लिए। तो मेरे पापा जो है मुझे बाहर कई बार लेके जाते थे सिखाने के लिए। धार में एक हमारे गुरु थे, बद्रीलाल जी मालवीय सर मेरे, उनको मैं थैंक यू बोलूंगी, क्योंकि वो मेरे घर पे आके मुझे टीच करते थे। उन्होंने मुझे कथक सिखाया, और उसके बाद तारा देशमुख मैडम, उनसे मैंने जो है गाइडेंस लिया। देन फिर धीरे धीरे उन्होंने ही मुझे आगे बढ़ाया। इंदौर में जो है मेहता सर, हमारे प्रमोद जी मेहता सर, उन्होंने मुझे सिखाया आगे। रागिनी मक्खर मैम मेरे गुरु रहे। संजय महाजन सर, एक बार हम प्रोग्राम में गए, वहां हमारी मुलाकात उनसे हुई, उन्होंने भी मुझे सिखाया। इस तरह से कथक में मेरे बहुत सारे गुरु आप मान सकते हो, और एक सीढ़ी में चढ़ती चली गई उनका हाथ पकड़ के, और इस तरह से मेरा डांस का सेशन जो है कंप्लीट हुआ। फिर क्या हुआ, शादी के बाद थोड़ा सा बैकग्राउंड स्पोर्टिव था इनका, तो डांस में इशू था करने में, तो कुछ साल का ब्रेक रहा। उस ब्रेक में मैंने कुछ जॉब्स किए कॉर्पोरेट सेक्टर में। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में ये था कि थोड़ा हेल्थ इश्यूज आने लगे, बहुत सारे वेट गेन कर लिया, क्योंकि आप जानते हैं शादी के बाद फिर डिलीवरी, तो 2 बच्चे हुए मेरे, तो उसमें वेट बहुत ज्यादा पुट ऑन कर लिया। उसके साथ कॉर्पोरेट सेक्टर में मेरा जॉब था, उस वजह से बहुत ज्यादा डिसीज में भी मैं चली गई। मुझे सर्वाइकल का इशू हो गया, माइग्रेन का इशू हो गया, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो गया, थायराइड ऑलमोस्ट एंटर कर गया, मतलब 0.5 बच गई थी मैं। देन फिर मैं इंट्रोड्यूस हुई एक अमेजिंग फ्यूल सेंटर से, जहाँ नागपुर से वो सर आए थे। उन्होंने मुझे गाइड किया कि मैम आप जो है ये फ्यूल कॉन्सेप्ट को समझिए और आप इसको स्टार्ट करिए। बट मैं उस समय जो है माइंडसेट मेरा ये था कि मुझे कोई प्रोडक्ट नहीं लेना है, या मुझे ऐसे कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं लेना है, नहीं तो मुझे इसकी आदत पड़ जाएगी, या मैं इसको छोड़ दूंगी तो मेरा फिर वापस से वेट पुट ऑन हो जाएगा। इस तरह से मैं उस कॉन्सेप्ट को समझ रही थी। लेकिन जब मुझे एक प्रॉब्लम आया, एनसीसीपी का, नॉन कार्डिक चेस्ट पेन बोलते हैं उसको, जो यहाँ के डॉक्टर्स नहीं समझ पाए, जहाँ मैं रहती हूँ, रिसेंटली धार से हूँ मैं। और उन लोगों ने मुझे इसको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम बताया, कार्डिक डिसीज इसको समझ लिया, और एक टेबलेट मुझे बोल दिया कि इसको आजीवन आपको लेना पड़ेगा। बट मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं था, क्योंकि मैं डांस करती थी कंटिन्यूसली, तो मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे कोई कार्डिक डिसीज हो सकती है। तो मैं जिद करके इंदौर गई, सारे चेकअप्स हुए, लेकिन कार्डिक कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं मिली। फिर जो है हम लोग एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए, उन्होंने बताया इनको नॉन कार्डिक चेस्ट पेन, इस तरह का एक एनसीसीपी नाम की एक प्रॉब्लम है। तो एक मेडिसिन उन्होंने मुझे दिया, माइग्रेन तो मुझे डिटेक्ट था ही सही,
तो उन्होंने मुझे बोला आपको ये जो है 6 मंथ तक फॉलो करना पड़ेगा। फिर अगेन ये फ्यूज सेंटर वाले सर जो है उन्होंने वो मुझे मिले, बोले आप स्टार्ट करो। मैंने इसको, क्योंकि मरता क्या नहीं करता वाली सिचुएशन थी, मैंने स्टार्ट किया। मेरा जो है फिर वर्कआउट मैंने ऐड ऑन किया साथ में, थोड़ा योगा है और धीरे धीरे करके स्ट्रेंथिंग, और इस तरह से मैंने धीरे धीरे करके वर्कआउट ऐड किया। प्लस ये मेरा न्यूट्रिशन डाइट मैंने चलने दिया, जो मुझे कॉन्सेप्ट बहुत समय बाद समझ में आया। ये वेट लॉस की कोई दवाई नहीं है, ये न्यूट्रिशन है जो हमारे खाने से हमें नहीं मिल रहा है। तो वो जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरा जो है 20 kg वेट मैंने फैट लॉस किया। वेट नहीं बोलूंगी मैं उसको, क्योंकि वेट अदर कॉन्सेप्ट में चला जाता है, फैट लॉस बोलूंगी। 20 kg फैट लॉस किया मैंने, और मसल्स मेरा डेवलप हुआ और एनर्जी लेवल बूस्टअप हुआ, जिसके कारण मैं आज डांस भी कर पा रही हूँ। मेरा क्लासेस भी चलता है और मेरा जो है फिटनेस सेंटर भी चलता है, प्लस मेरा सलून का भी काम। सलून, डांस और सलून का क्यों है, बचपन से मैं सलून से अगर आप बात करूं तो मेरी सिस्टर है, वो लास्ट 30 ईयर्स से जो है ब्यूटी पार्लर रन कर रही है। तो वहां से थोड़ा बहुत हम बस थोड़ा एक हॉबी के तौर पे सीखते थे, कभी सोचा नहीं था इसको प्रोफेशन में लाना है। लेकिन जब मैं फ्यूल सेंटर्स पे आई तो मैंने फिर इनर ब्यूटी और आउटर ब्यूटी का कॉन्सेप्ट समझा कि इनर ब्यूटी के साथ आउटर ब्यूटी भी जरूरी है, इसीलिए मैंने सैलून प्रोफेशन को भी अपने साथ में ऐड ऑन किया है। जी सर। बिल्कुल सही है मैम। और आप कह सकते हैं, आई थिंक ये एक मिसाल हो सकती है, जैसे हम कथक करते हैं तो कथक में मेकअप कहा जाता है सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, बिकॉज वो एक ट्रेडिशनल डांस है। तो उससे हम वो चीज कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम एक डेली जो है एक अच्छी हेल्थी लाइफ अगर जीने, तो हमें एक्सरसाइज करना भी डेली रूटीन में बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है ये तो। बिल्कुल हमारा पार्ट ही ये है कि रूटीन में हम जो कथक, एक्चुअली बेसिकली डांस नहीं बोलते हम इसको, कथक को हम तपस्या बोलते हैं। बिल्कुल जो डांस को प्रैक्टिस नहीं बोलते, हम रियाज बोलते हैं। तो एक क्लासिकल डांस जो है एक अलग ही, इसमें स्पिरिचुअल, आपको जब आप इसको करते हो तो आप ऐसा फील नहीं करते हो कि आज आपने जो है भगवान की पूजा नहीं की, राइट। तो बिल्कुल ये सही है। एक बहुत अच्छा था मेरे साथ में बचपन से, जो और मेरे बहुत अच्छे गुरु मुझे मिले हैं सारे, जिन्होंने मुझे मतलब इससे अटैच रखा है। सब मेरे से हार्ट से कनेक्टेड है। जब भी डांस करती हूँ तो मुझे सब लोग, ऐसा लगता है सराउंडिंग सब लोग मेरे सामने हैं। तो काफी अच्छे गुरु मुझे मिले हैं और बहुत सपोर्ट मिला सबका, और इसी वजह से आज मुझे लगता है कि उन्हीं का आशीर्वाद का फल है जो मैं आज ये 3 सेक्टर को इजीली और बहुत अच्छे से हैंडल कर पा रही हूँ। बिल्कुल। और मैम मैं यही पूछना चाहता हूँ, क्योंकि एक टाइम, हम कहते हैं टाइम डिवाइडेशन सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है। सो मैम, वो आप सारी चीज़ों को टाइम कैसे डिवाइड करते हैं कि सबको आप अपना उतना उतना टाइम देते हैं जितना उन्हें कंज्यूम करना रहता है? वो मैं बिल्कुल बताना चाहूंगी उन लोगों के लिए जो मुझे हमेशा ये कंप्लेन करते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। एक्चुअली टाइम सबके पास होता है, लेकिन सिर्फ हमको टाइम को डिवाइड करना आना चाहिए कि बिल्कुल हम कैसे डिवाइड। जैसे मेरा मॉर्निंग का सेशन जो होता है वो सुबह 5:30 हो जाता है स्टार्टअप। 5:30 हम शुरू करते हैं, तो 6 मुझे मेरा जिम ज्वाइन करना रहता है। उसमें मेरे 2 एरोबिक के सेशन रहते हैं। उसके बाद में फिर मेरा खुद का एक फ्यूल सेंटर पे मैं रन करती हूँ। तो मैं उनके साथ में जो है वो मेरा न्यूट्रिशन डाइट खुद भी लेती हूँ और उनको भी प्रोवाइड करवाती हूँ। 1 घंटे का सेशन मेरा वो रहता है। देन फिर मेरा स्ट्रेंथिंग का पार्ट होता है। तो 11 o'clock तक का टाइम जो मेरा रहता है वो जिम में चला जाता है। उसके बाद में जो 1 घंटा मैं घर आती हूँ, घर आके थोड़ा सा बच्चों को भी देखना रहता है, हस्बैंड बिल्कुल को। तो होने के बाद में 1 घंटे के बाद में 12 बजे जो है सलून पे जाती हूँ मेरे। और सलून का टाइमिंग जो है 5 to 6 का टाइम रहता है, मुझे वो वहीं पे रहना रहता है। और उसको उसको उसके बाद में फिर इवनिंग टाइम रहता है मेरा 6 o'clock का। तो 6 to 7 मेरा जो है डांस क्लास रहता है, 6 to 7, देन 7 to 8। तो इस तरह से जो है मेरा डांस क्लास का, सैलून का और जिम का सेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है। नाइट में जो है 8 o'clock पे मैं घर आ जाती हूँ, घर आके फिर पूरा सेगमेंट देखने का रहता है। बिल्कुल सही बात है मैम। मैं मतलब यही सोच रहा हूँ, मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि दिन भर इतना बिजी शेड्यूल के बाद भी आप हमेशा इतनी एनर्जी में दिखते हैं मुझे। सो मैम, अब ये पूछना चाहूँगा, आई थिंक इसका राज हम सभी जानते हैं कि हम जो एक्सरसाइज करते हैं, हम जो एक्सरसाइज को फॉलो करते हैं, उससे हम एक हेल्थी लाइफ जी सकते हैं। और मेरे व्यूअर्स के लिए भी, जैसे मैंने कहा, तो आप कौन सी एक्सरसाइज है जो बताने वाले हैं जो डेली लाइफ में, मतलब डेली एक्टिविटीज़ में मॉर्निंग या इवनिंग जब भी उन्हें टाइम मिले वो कर सकते हैं। सो उनके एक हेल्थी लाइफ जीने के लिए उन्हें जो एक्सरसाइजेज है वो कौन सी होनी चाहिए? देखिए, सबसे ज्यादा अभी, क्योंकि आप देख रहे हो कि अभी कोविड-19 का टाइम है और जी सभी लोग जो है घर में बंद हो चुके हैं और जिम ओपन नहीं, काफी लोग हो गए, लेकिन एक फिटनेस सेंटर को ही जो है छोड़ दिया गया है। जी वाह! लेकिन ये तो बहुत ज़रूरी है लोगों के लाइफ में होना। और मेरा एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये रहता है, घर बैठ के आप अच्छे से वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन आपको फुल्ली मोटिवेटेड रहना पड़ता है उसके लिए।
और मैं बिल्कुल ये चाहूंगी कि आप जिस भी जिम से कनेक्टेड है या जो भी आपके कोच हैं, आप उनसे डायरेक्ट कनेक्शन में रहें, और ताकि आप फुल्ली मोटिवेटेड रहें। आप 1 या 2 दिन छोड़ के आप उनसे बात करें, ताकि आप अपना डाइट भी उनसे फॉलो करवा सकते हैं, और आप क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं ये आप उनको बता भी सकते हैं। नो डाउट मैं तो आपको बता ही रही हूँ यहाँ पर, बिल्कुल। इजी वे में बताना चाहूंगी, क्योंकि सभी लोगों के लिए मुझे यहाँ कुछ बताना है, जी ऐसे ऐसा बताना है जो सबके लिए सूटेबल हो। जी, जो बॉयज भी कर पाए, गर्ल्स भी कर पाए, जो कोई भी एज में मतलब वो कर सके डेली लाइफ में। तो फर्स्ट तो मैं सजेस्ट करूंगी प्राणायाम। जी प्राणायाम जो है हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ को बहुत अच्छा बनाता है, और इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है। अभी के टाइम में सबसे ज्यादा जरूरी है हमको प्रोटेक्शन के साथ में इम्यून सिस्टम को बढ़ाना। बिल्कुल। राइट। तो इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए प्राणायाम सबसे अच्छी प्राणायाम जो हमारे, जो इजीली आप घर पे कर सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ उसमें। अभी हम बताएंगे आपको कि प्राणायाम कैसे। प्राणायाम में आप सबसे पहले देखिए कि आप कंफर्टेबली बैठेंगे, जी क्योंकि आपको कम से कम जो है आधा घंटा इसी पोजीशन में बैठना है। राइट। तो आपको बिल्कुल। सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आप जो है कंफर्टेबल बैठे, कहीं आपको ऐसा नहीं हो कि आपका पैर दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, या पीठ में दर्द हो रहा है, ऐसा कहीं आपको फील नहीं होगा। देन फिर आपको इस तरह से हथेलियों को सामने ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ रखना है, और किसी भी एक मुद्रा में, मुद्रा का एक विशेष महत्व होता है। तो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ योग मुद्रा, है ना। जी योग मुद्रा में आप इस तरह से बैठे, कोशिश करिए कि आपका बैग जो है वो सीधा रहे, और सबसे पहले आप आंखें बंद करके आपके जितने भी काम आपके दिमाग में है वो सब हटा के सिर्फ एक ही तरफ केंद्रित करने का कोशिश करें। जी हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि हमको जो है एक नॉर्मल पोजीशन में बैठना है, जिसमें आपको कंफर्टेबल फील हो। तो जी उसमें जो है सुखासन जो है सबसे अच्छा आसन मानती हूँ, जिसमें आप सिंपल आंखें पालके लगा के बैठते हैं। जिनको घुटने का प्रॉब्लम रहता है वो इस तरह से पैर को बाहर निकाल के भी बैठ सकते हैं, या जिनको नीचे बैठने में प्रॉब्लम है वो चेयर पे बैठ के भी कर सकते बिल्कुल। हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमको बैठना है कंफर्टेबल में। प्राणायाम हमेशा कंफर्टेबल वे में ही करना चाहिए, ताकि आपका ध्यान नहीं भटकता उसमें, क्योंकि जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका ध्यान एक जगह पे केंद्रित होना जरूरी है। कई बिल्कुल लोगों को मैं देखती हूँ प्राणायाम करते हैं टीवी देखते देखते करते हैं, सीरियल देखते देखते करते हैं, या फिर सामने जो है प्राणायाम जो कर रहे हैं उनके साथ करते हैं तो बहुत बेस्ट है अगर उनके साथ में आप कर रहे हैं। लेकिन आपको नोटिस करना है कि आप कैसा कर रहे हो और वो कैसा कर रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो मतलब आपको बाहर देखते के नहीं। सारे जो मटेरियलिस्टिक चीजें उन्हें छोड़कर हमें कॉन्सेंट्रेट लेवल जो है पूरा प्राणायाम में लगाना पड़ेगा। हाँ, हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी जी आप जो है इस तरह की चीजें करें, तो आपको जो है आपका ध्यान पूरा आपकी सांसों के ऊपर होना चाहिए। मेरी सांस अंदर जा रही है और बाहर निकल रही है, जी तो वो पूरा फील करना है आपको, नेचर को अपने अंदर फील करना है, जस्ट लाइक दैट। बिल्कुल। ठीक है। और ये मैम तो कितने आप मिनट तक करना है हमें अप्रोक्स, मतलब अगर हम स्टार्ट करेंगे तो कितने मिनट तक हमें कंटिन्यूअस करना है? देखिए प्राणायाम हमेशा जो है, एक प्राणायाम को आप 1 मिनट से स्टार्ट करें, 1 मिनट से लगा के उसको 5 मिनट तक, 10 मिनट तक, 15 मिनट तक लेके जाए, जी अगर आप सिर्फ प्राणायाम कर रहे हैं। जी ठीक है। तो ही आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है। जी इससे क्या होता है, आपका कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ जाता है, और आप जो है मेंटली पीस भी फील करते हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट नेचर से कनेक्ट होते हैं प्राणायाम में। राइट। जी तो जी आपको ऐसा टाइम देखना है जिसमें आप जो है कम से कम जो है मतलब माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए आपको उसमें। बिल्कुल। सो मैम ये तो बात हुई प्राणायाम की, अगर बात करें नेक्स्ट की, मतलब अगर कोई 3 एक्सरसाइज को हम लें, अगर फर्स्ट हम जिसमें प्राणायाम रखें, सो ऐसे बाकी 2 एक्सरसाइज कौन सी होगी जो हमें डेली रूटीन में करना चाहिए? देखिए नॉर्मल एक्सरसाइज में आपको बताऊंगी, सबसे अच्छा होता है हमारा सूर्य नमस्कार। जी ठीक जी है। देखिए प्राणायाम के बाद में हम सूर्य नमस्कार ले सकते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनको घुटनों में प्रॉब्लम होता है या बैक का जी इशू होता है। तो वो लोग मैं उनको बोलती हूँ कि आप सिर्फ वॉकिंग करें। वॉकिंग करने से ही बहुत कुछ चीजें सही हो सकती हैं। कभी भी ये नहीं सोचे कि हमको बेड रेस्ट करना है, जी कोई कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से वॉक कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो आगे आपको डाइट बताने वाली हूँ उसमें आप सब कुछ कंफर्टेबल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। आगे मैं आपको सूर्य नमस्कार एक बार बता देती हूँ कि सूर्य नमस्कार आप कैसे जी करेंगे। ये इस तरह से आप कीजिए, सूर्य नमस्कार का फर्स्ट पोजीशन, जी पादहस्तासन, फिर सांस लेते हुए देन पर्वतासन, सांस छोड़ते हुए। अभी हमको कमर को ऊपर रखना है, चिन को जो है नीचे, घुटना नीचे, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए भुजंगासन,
अगेन वज्रासन लगाएंगे, लेफ्ट लेग, सांस लेते हुए, पादहस्तासन, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, ऊर्ध्वाधर। इस तरह से आप इसको 12 बार कर सकते हैं और 12 बार करने पे आपका पूरा होल बॉडी वर्कआउट हो जाएगा और स्वेट भी अच्छा खासा हो जाएगा। बिल्कुल, मतलब ये दूसरी एक्सरसाइज थी जो हम डेली हमारे घर में कर सकते हैं ना। बात करते हैं मैम हमारी लास्ट एंड थर्ड एक्सरसाइज की, वो कौन सी होने वाली है मैम? मैंने आपको बताया था वॉक कर, जी सिर्फ वॉक कर, स्टेप काउंट करना है, 2000 स्टेप्स हो जानी चाहिए। ओके, 2000 स्टेप, चाहे वो किसी गार्डन में हो, चाहे वो पब्लिक प्लेस में हो, चाहे वो रोड पे हो, 2000 स्टेप हमें एज अ वॉक कंप्लीट करनी है। आपको काउंट देखना है आपकी वॉच से, ठीक ओके है। हर टाइम बढ़ना चाहिए। आपने एक सर्कल लगाया, उसमें आपको कितना टाइम लगा, कल आपको उससे कम टाइम लगना है। ओके, सो मतलब ये डेली के हिसाब से अगर हम डेली बेसिस पे इसके अगर रिजल्ट ऑब्जर्व हाँ। करेंगे तो धीरे धीरे अच्छे होते जाएंगे। सो मैम ये तो एक्सरसाइजेस थे जो हम घर पे डायरेक्टली कर सकते हैं, जो आपने 3 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बताई, कोई भी एज ग्रुप गर्ल्स बॉयज कर सकते हैं। अब बात करूंगा मैम डाइट की, क्योंकि आई थिंक मेन पार्ट ऑफ द स्टोरी, अगर हम इतनी सारी एक्सरसाइज करते हो दिन भर में वही हमारा डेली खाना खाने लग जाते हैं, सो वो कोई भी चेंज नहीं आता है बॉडी में, तो हमें क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए एक हेल्थी बॉडी के लिए? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी शॉर्ट में कि जी कैलोरी काउंट आपको हमेशा आना चाहिए। कैलोरी काउंट कैसे करते हैं हम लोग, मैं आपको बताती हूँ। 0 से 20 के बीच में अगर हम काउंट करने जाते हैं तो वो आता है हमारा वाटर, देन ओके हमारी, ठीक है, जैसे जी आपका सलाद हो गया, ठीक है। तो ये 0 से 20 की काउंटिंग में आते हैं। जब आप इनको लेते हो तो 0 कैलोरीज या 20 कैलोरीज तक हार्डली आप इसका इंटेक करते हो। ओके उसमें न्यूट्रिशन जो है आपकी ज्यादा होती है। अब आप अगर आप रॉ वेज का यूज करते हो, जैसे ककड़ी हो गया, टमाटर हो गया, है ना, आपका जो है सलाद में जो भी आप ऐड ऑन कर सकते हो, जितनी भी बिल्कुल चीजें, मूली, है ना, तो चुकंदर हो गया, ये सारी चीजें जो है आपको 0 कैलोरी से 20 कैलोरी के बीच में देती है। अब मैं बात करती हूँ कार्बोहाइड्रेट की। जैसे हम खाना खाते हैं तो बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट को हम इंटू 4 करते हैं, ठीक है। इंटू 4 कैसे, जैसे 100 ग्राम अगर आपने कार्बोहाइड्रेट किया, उसका इंटू 4 कर दीजिए। इंटू 4 कर 400 देंगे, 100 कैलोरी में काउंट हो जी जाएगा, ठीक है। जैसे आप कार्बोहाइड्रेट को काउंट कर सकते हैं। फैट, अब फैट की अगर हम बात करते हैं तो फैट को हम इंटू 9 करते हैं। जैसे आपने अगर 100 ग्राम जो है, अगर फैट में अपन स्वीट ले सकते हैं, जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं गुलाब जामुन, जी ठीक है। अगर हम 100 गुलाब जामुन खाते हैं तो उसमें 9 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो कितना हो जाएगा, 900। बिल्कुल तो 900 आप इंटेक कर रहे हैं। इस तरह से आपको कैलोरी काउंट को समझना है। अगर आपने कैलोरी काउंट को समझ लिया तो फिर आपका डाइट उसी हिसाब से हो जाता है और आप उसके न्यूट्रिशन वैल्यू को समझ के डाइट अपना फॉलो कर सकते हैं। खाने में आपका एक तो फाइबर डाइट होना चाहिए, एक प्रोटीन डाइट होना चाहिए और एक आपका वाटर लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। पानी पीने के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सवेरे उठ के 3 गिलास गर्म पानी बैठ के पीना और सिप सिप करके पीना, ये बहुत ज्यादा कंपलसरी है। ये सभी को करना चाहिए, हर एज ग्रुप वाले, ओके राइट। देन जी आपके ड्राई फ्रूट, भी वर्कआउट करने से पहले आपको कुछ ड्राई फ्रूट्स खाना है। और ड्राई फ्रूट्स में क्या, कैसे फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, अखरोट खा सकते हैं, बादाम खा सकते हैं, किशमिश खा सकते हैं, ठीक है। ब्राजील जो बड़ी दाग आती है वो खा सकते हैं। इस तरह से आप जो है ड्राई फ्रूट्स को अपने रूटीन में शामिल करें। या फिर कोई एक फ्रूट खा सकते हैं। हमेशा वर्कआउट करिए, एक्सेप्ट प्राणायाम, प्राणायाम को छोड़ के अगर आप दूसरा वर्कआउट कर रहे हैं तो ये जी कंपलसरी है कि आपको ड्राई फ्रूट या फिर फ्रूट्स का इंटेक करने के बाद में ही कोई वर्कआउट करना है, राइट। ओके जी अगर और हेवी वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको प्रोटीन डाइट का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है। तो आजकल बहुत सारे प्रोटीन जो है मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन मैं जो है आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि आपको जो है सोया प्रोटीन और वे प्रोटीन का कॉम्बिनेशन लेना चाहिए, ठीक है। अब जी आप अगर बात करते हैं तो नेचुरल में आप जो है स्प्राउट्स ले सकते हैं, है ना। स्प्राउट सबसे अच्छा जरिया है प्रोटीन का। आप जो है इजीली घर पे भी उसको अवेलेबल कर सकते हैं, है ना, अगर आप घर में ही स्टार्ट कर रहे हैं तो। और अगर आप उसमें वेलनेस कोच है तो वेल एंड गुड, आपको वो बहुत अच्छे से सजेस्ट करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। जी देन आप में 35 ग्राम जो है फाइबर की डेली नीड होती है, तो आपको बहुत सारा सलाद खाने की रिक्वायरमेंट होती है, फ्रूट्स खाने की रिक्वायरमेंट होती है, ये सब हमको उससे मिल जाता है। तो इस तरह से आप अपने डाइट को मैनेज कर सकते हैं। पानी जो है पर 20 kg 1 लीटर वाटर का इंटेक मस्ट होता है हर बॉडी के लिए। अगर आपका 20 किलो वजन है तो आपको 1 लीटर पानी पीना है, 40 किलो अगर वजन है तो आपको 2 लीटर पानी पीना है,
और अगर 60 किलो अगर आपका वेट है तो आपको 3 लीटर पानी पीना है। इस तरह से 20 केजी 1 लीटर वाटर आपको बढ़ाते चले ओके। लेकिन जी। आपका वेट 100 के अबव है तो ऐसा नहीं कि आपका 120 किलो वजन है तो आपको 6 लीटर पानी पीना है। 5 लीटर से ज्यादा पानी आपको नहीं पीना है। मतलब इन एक्टिव डेली वाटर भी 5 आपको, लीटर ही कंज्यूम करना है। हाँ जी, और ओके। मैक्सिमम आपको 5 लीटर। अगर आपका 100 से ज्यादा वजन है या 120 केजी है तो ऐसा नहीं कि पर 20 केजी के हिसाब से आप उसको 6 जो है वाटर 6 लीटर वाटर ले लें। हाँ, तो मैं वाटर लेवल के बारे में बता रही हूँ कि जी। आप पर 1 लीटर वाटर का आपको इंटेक करना है। अगर आपका वजन लेकिन अगर 100 केजी से अबव है, मतलब 120 केजी आपका वेट है, तो ऐसा नहीं कि आपको 6 लीटर वाटर पीना है, आपको फिर 5 लीटर ही पीना है। 5 लीटर से ज्यादा आपकी बॉडी जो है पानी को नहीं पसंद करती। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं, पानी से 90% बीमारियां कंट्रोल में होती है। ठीक है, ओके। जी। हाँ, हम जो है 90% बीमारियों को दूर रख सकते हैं अगर सही डायरेक्शन में हम पानी पी रहे हैं। उसको क्या ध्यान रखना है आपको, खाने के दौरान बिल्कुल पानी नहीं पीना है। खाना खाने के आधे घंटे पहले अगर आप गर्म पानी पी सकते हैं तो वो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करता है। खाना खाने के आधे घंटे बाद भी अगर आप गर्म पानी पीते हैं तो वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को व्यवस्थित रखने में आपको हेल्प करता है। रात को सोने से पहले आपको 1 गिलास गर्म पानी पीना है ताकि आपका इंटेस्टाइन पूरी तरह से क्लीन हो जाए और अच्छे से आपको नींद आए। स्लीप साउंड जो है आपको एक साउंड स्लीप के लिए बहुत जरूरी है कि आप जो है रात में 1 गिलास गर्म पानी। बिल्कुल, आई थिंक मैम अपने सभी बॉडीज के लिए, मतलब जिन्हें वेट गेन करना है, वेट लॉस करना है, उन्हें एक पूरी डाइट दे दी कि मॉर्निंग टू नाइट उन्हें क्या क्या जो चीज़ें एब्जॉर्व करनी, क्या क्या चीज़ें उन्हें खानी है। थैंक यू सो मच मैम हमें ज्वाइन करने के लिए, हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू। एक बात और बोलना चाहूंगी कि जी। किसी को भी एक्टिव रहना है तो उसके लिए खुश रहना जरूरी है। हर बिल्कुल सही है। परिस्थिति सीख जाएंगे तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि जिंदगी आपकी खराब हो रही है। बिल्कुल राइट, सही, बिल्कुल सही है। जी, थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग अस। यहाँ पर मेरे साथ नेहा मैम थे जिनसे हमने इतनी सारी बातें की, इतनी सारी एक्सरसाइज जानी और पूरी हमने डाइट भी जान ली। तो आपको भी एक छोटा सा काम तो मेरा करना पड़ेगा, वो है मुझे फीडबैक देना। फीडबैक huwa@gmail.com पे। टिल देन दिस इज योर विजय निखिल साइनिंग ऑफ विद नेहा मैम, बट यू गाइस कीप वॉचिंग हैथवे BTV युवा, क्योंकि ये जमाना है वी द यंगस्टर्स का।